हेलो दोस्तों ये है पार्ट 2 वीडियो जो आज जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था सुपरवाइजर लेबर के पोस्ट के लिए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट की लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से पूरे पेपर्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से जो कि आज के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1। आपको बताना है कि जो लो आल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन JK1 है इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ऑप्शन है आपके पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट ओनली कठुआ एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट्स, आउटर हिल्स ऑफ जम्मू डिवीजन एंड पार्ट्स ऑफ पुंछ एंड राजौरी, या फिर जम्मू कठुआ उधमपुर पुंछ एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी। मेनली इसमें जम्मू आता है और जम्मू के अलावा इसमें कठुआ उधमपुर पुंछ राजौरी के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल टाइप इज नोन फॉर हैविंग हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इज फाउंड इन रीजन्स लाइक गुलमर्ग एंड पहलगाम। आपको बताना है उस सॉइल को क्या कहते हैं जिसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी हाई रहती है और ये गुलमर्ग और पहलगाम जैसी जगहों पे इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शंस हैं माउंटेन मीडो सॉइल, लिथोसोल सॉइल, रेड एंड येलो पोर्जोलिक सॉइल, या फिर सलाइन अल्कली सॉइल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा इनमें से वो रहेगा पार्ट ए यानी माउंटेन मीडो सॉइल। ये सॉइल अल्कलाइन सॉइल होती है और ये तकरीबन 50 से 60% वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है, होल्ड कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हैं पुलवामा इज नोन एज मिनी कश्मीर, उधमपुर इज नोन एज बौलिस एंड द लैंड ऑफ देविका, बारामूला इज नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स, पहलगाम इज नोन एज लैंड ऑफ सैफरान। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा पार्ट बी, उधमपुर इज नोन एज बौलिस एंड द लैंड ऑफ देविका। ये वाला क्वेश्चन जो है ये पिछले JKSSB में भी पूछा गया था जहां पर आपको बोला गया था कि आप बताइए वो कौन सी जगह है जिसको लैंड ऑफ देविका बोला जाता है। पहलगाम को वैली ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है, लैंड ऑफ सैफरान जो है ये पांपोर को कहा जाता है, गुलमर्ग को वैली ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है, सोनमर्ग को वैली ऑफ गोल्ड बोला जाता है। आप बताइए कि पुलवामा को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कश्मीरी म्यूजिक। आपको बताना है कि इनमें से कश्मीरी म्यूजिक कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कवाली, रौफ और वनवुन, लड़ीशा, सोफियाना कलाम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए कवाली। दोस्तों मैंने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फेस्टिवल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या फिर फेमस प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, आप जाके जरूर चेक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कुद डांस इज नॉट करेक्ट। आपको बताना इनमें से कुद डांस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दोस्तों मैंने कुद डांस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है। ऑप्शन है आपके पास कुद डांस इज परफॉर्म टू ऑनर द गॉडेस लोक देवताज एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद है स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक छाना, ड्रम्स, नारसिंगा एंड फ्लूट आर यूज्ड इन कुड डांस। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। दिस डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड इन माउंटेनस रीजन अराउंड जम्मू ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये वाला भी जो है ये सही है। कुद डांस इज परफॉर्म्ड exclusively by boys with one of them taking on the role of as a female। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इस तरह इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी। इसके अलावा ये भी याद रखें कि जो फार्मर्स होते हैं वो कुड डांस करते हैं एक देवता को थैंक्स करने के लिए, जिस देवता को ग्राम देवता बोलते हैं,
जो ग्राम देवता किसानों के, फार्मर्स के जो कैटल होते हैं, जानवर होते हैं, माल मवेशी होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, या जो मेज़ वगैरह होती है, फसल होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है, या जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं, फैमिली होती है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इस देवता को भी खुश करने के लिए कुछ डांस फार्मर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशिएंट टेम्पल इन जम्मू इज डेडिकेटेड टू द प्रिसाइडिंग डाइटी ऑफ द रीजन, गॉडेस काली। आपको बताना है जम्मू का वो कौन सा एंशिएंट टेम्पल है जो कि गॉडेस काली को डेडिकेट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास रघुनाथ टेम्पल, शंकराचार्य टेम्पल, बाहू फोर्ट, या फिर अमरनाथ टेम्पल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इनमें से पार्ट सी, बाहू फोर्ट टेम्पल। दोस्तों मैंने बाहू फोर्ट पे पूरा एक वीडियो सीरीज बनाया है, आप ज़रूर चेक करें, जहाँ पर हमने आपको बताया है बावे वाली माता के बारे में, और जो कि जम्मू फोर्ट में टेम्पल है बावे वाली माता को जो डेडिकेट किया गया है, और वही बावे वाली माता जो है गॉडेस काली का टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू शीर चाय। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट शीर चाय से रिलेटेड नहीं है। शीर चाय जिसको हम कश्मीरी में नून चाय बोलते हैं, यानी जो पिंक कलर की चाय होती है, सॉल्टी होती है, तो उस चाय से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैंने फेमस क्यूजीन्स आप कश्मीर पे भी वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, इट इज़ मेड विथ गन पाउडर, टी, मिल्क एंड बेकिंग सोडा। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद है, इट इज़ सर्व्ड विथ ब्रेड सच एज कुलचा एंड चचूर। तो कुलचा, चचूर या किसी भी रोटी के साथ इसको जो है सर्व किया जाता है, तो ये सही है। इट इज़ सॉल्टी टी विथ पिंकिश कलर, तो ये भी सही है। इट इज़ मेड फ्रॉम ग्रीन टी लीव्स एंड सर्व्ड कोल्ड। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पश्मीना शॉल इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि पश्मीना शॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है इनमें से। ऑप्शन है आपके पास, The wool comes from a Changtangi goat, a special breed of goat found in the high altitude region of India। तो मैंने पश्मीना शाल पे भी वीडियो बनाई है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। The Changpa tribe from the Changthang region of Ladakh are the traditional producers of the पश्मीना shawl। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये सही है। ये the uniqueness of पश्मीना shawl lies in its unparalleled softness, warmth and lightweight nature। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये सही है, इसीलिए इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑल ऑफ द थ्री, यानी इसका आंसर बनेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डोगरा डायनास्टी इज आर करेक्ट। आपको बताना है कि डोगरा डायनास्टी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला है यहाँ पे, द डोगरा डायनास्टी वॉज फाउंडेड बाय महाराजा गुलाब सिंह, रूलड द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1746 टू 1947। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो तो इसके फाउंडर थे, लेकिन इसकी फाउंडेशन पड़ी थी जम्मू कश्मीर में 1846 में। तो बढ़ते हैं, दूसरा जो स्टेटमेंट है, दैट डायनास्टीज लास्ट रूलर महाराजा हरि सिंह साइनड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विच मेड जम्मू एंड कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे भी वीडियो बनाई है, आप जरूर चेक करें। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है। इसके बाद है, द मोनार्की वाज एबॉलिश्ड इन 1952 एंडेड ओवर ए सेंचुरी ऑफ डोगरा रूल। तो ये वाला भी जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट रहेगा, इसीलिए इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट सी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ जम्मू। आपको बताना है कि जम्मू
जो सिटी है इसका फाउंडर किसको माना जाता है। तो ये क्वेश्चन चूंकि बहुत ही आसान है, हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये कई बार बताया होगा, तो इसका आंसर आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि राजतरंगिणी के बारे में है। राजतरंगिणी के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजतरंगिणी इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से राजतरंगिणी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो ऑप्शन है आपके पास, इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय कश्मीरी ब्राह्मण कल्हना इन 1148। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है, कल्हना ने लिखी है 1148 में। इट कंसिस्ट ऑफ 7826 वर्सेस, ये वाला भी सही है। एंड आर डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, तो ये भी सही है, ये 8 बुक्स में डिवाइड है और इसमें इतने वर्सेस हैं। द टेक्स्ट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट्स अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ अर्ली कश्मीर, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय केसरी मोहन गंगोली, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, ये गलत है, तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा पार्ट डी। यहाँ पर लास्ट में आपके लिए एक और क्वेश्चन, जो राजतरंगिणी है इसको पर्शियन में जैनुल आबिदीन ने ट्रांसलेट करवाया था। आप बताइए कि इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेट करवाया था, उसका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस, अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि इस वाले पेपर में हैं, जो हम आपके लिए नेक्स्ट वाली यानी पार्ट 3 वीडियो में लाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक वीडियो देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो लाइक भी आप ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।